पुल बैक और बियर ट्रैप, बुल ट्रैप वगैरह मैं आपको पढ़ा दूंगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अभी हमने इसको करना है रिफाइन, इस एरिया को रिफाइन करने का काम करेंगे। तो 1 आवर से जाते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है ना। वो हम इस लेवल को 30 मिनट्स के अंदर जाके रिफाइन करते हैं। तो ये हमारे पास 30 मिनट आ गया। अब 30 मिनट के अंदर हमने एक एरिया निकाला हुआ है, हमें पता है कि ये हमारा एरिया ऑफ सप्लाई है, एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है। अब इस एरिया ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर हमने इसको रिफाइन कर लेना। नीचे लास्ट ये वाली कैंडल एक हमारी हो गई, और टॉप पे हमारा जो एरिया ऑफ सप्लाई है हमने वो निकाल लिया यहाँ पे, ये ऐसे। अब मैंने आपको कुछ चीज़ बताई थी थोड़ी देर पहले, हम Q&A सेशन के अंदर एक चीज़ पढ़ रहे थे कि सप्लाई एंड डिमांड, जहाँ पे विक्स होंगी वो वाला एरिया स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ये मैंने क्या बताया था आपको, अगर इस तरह से विक्स लगी हैं पूरी, सप्लाई को प्राइस ने बार बार टेस्ट कर दिया, तो वो एरिया स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। क्या ऐसे बताया था या नहीं बताया? अगर उसके पास इनएफिशिएंसी नहीं है, कैंडल ने इनगल्फ नहीं किया, यानी इस कैंडल ने अगर ये विक ऊपर ना लगाई होती तो फिर ये एरिया स्ट्रॉन्ग होता। इसने ऑलरेडी इधर जो ऑर्डर्स पड़े थे उनको फिल कर दिया होगा, तो इसलिए दिस एरिया इज नॉट कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रॉन्ग वन। दैट इज वेरी सिंपल, ठीक है। और इधर से आप कहीं देख लें, इसके ऊपर से प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप की है, इस एरिया के अंदर से ड्रॉप किया ऊपर, उसको जहाँ पे पहले ही ऑर्डर स्वीप हो चुके थे वहाँ से प्राइस जाके ड्रॉप नहीं दिया और गिर चुकी हैं। जैसे आपको इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके दिखाता हूँ, देखें ये लाइन है यहाँ पे लग रही है, प्राइसेस ने कितना का ड्रॉप दिया इसको स्वीप करके। इसको हम ज़रा ख़त्म करते हैं, मैं इधर आपको प्रॉपर एक लाइन लगा के दिखाता हूँ, ये वाली देखें। इस लेवल को प्राइस ने क्या किया, विक मार के स्वीप के ऊपर से इसकी लिक्विडिटी ली है। नज़र आ रही है ये विक, क्योंकि ये एरिया स्ट्रॉन्ग नहीं था। इधर ऑलरेडी प्राइसेस ने इस कैंडल के थ्रू जो पेंडिंग ऑर्डर थे वो फिल कर लिए थे। ये कॉम्प्लेक्स थिंग्स हैं, इन द वेरी बिगिनिंग में आपको बताऊंगा, आपको समझ को नहीं आनी, इसलिए सिंपल अपने उसी पे रहते हैं कि 30 मिनट के अंदर हमारा एक लेवल है जी, वो हमने निकाल लिया। अब इसको जो ऊपर हमारा टॉप पे लेवल है इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं जी। और अब हम जाते हैं 15 मिनट के अंदर, टाइम फ्रेम्स के हिसाब से इसको रिफाइन करते जाएंगे, चीज़ें निकलती जाएंगी। अब देखें 30 मिनट के अंदर हमारे पास कोई लेवल नहीं था, लेकिन इधर क्या होगा, 15 मिनट के अंदर हमारे पास लेवल निकल आया है। 15 मिनट में हमें ये क्लियर कट सप्लाई नजर आ रही है, जिसको हमारे रूल्स के मुताबिक प्राइस ने इनएफिशिएंसी के साथ तोड़ा हुआ नीचे। देख रहे हैं इस कैंडल ने यहाँ से सीधा एनगल्फ करके ड्रॉप दिया, पर इस कैंडल की, नेक्स्ट कैंडल की विक ऊपर नहीं गई हुई। जैसे 30 मिनट में विक थी ना ऊपर, इस कैंडल की विक नहीं गई हुई ऊपर यहां तक। समझ आ रही है, यस और नो? यानी यहां पर इनएफिशिएंसी पड़ी है। इस बड़ी रेड कैंडल की विक ऊपर अगर चली जाती तो प्राइसेस में यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर्स बने थे वो फिल हो जाते, दोबारा प्राइसेस यहाँ से ना गिरती। तो ये हम इसको रिफाइन कर रहे हैं। अब देखें, हमने चूंकि देखा हुआ है बड़े टाइम फ्रेम के अंदर प्राइसेस में बेरिश, नीचे को बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अब ये तो मैं आपको इसके ऊपर फोकस करवा रहा हूँ ना, लेवल कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा नहीं, इसके ऊपर मेरा फोकस करवाना बनता को नहीं है। मैंने पता क्या बताना बनता है, मैं आपको अगर नॉर्मल मतलब लोगों की तरह बताऊं, मैं आपको कहूँ जी ये एक BOS है जी आपका, और ये आपका लेवल है जी, देखो यहाँ से प्राइस आ गई और गिर गया। इस इंटरनल को आप अगर बुलिश समझ लेते तो आप बेवकूफ़ बन जाते। यहाँ से प्राइस देखो अपने एक्सट्रीम को टेस्ट करके नीचे गिर गया, लेकिन आपको उसका एक एक रीजन बता रहा हूँ कि इधर इनएफिशिएंसी थी। 30 मिनट में इधर प्राइस ने विक मारी हुई थी, इसलिए प्राइस ऊपर तक नहीं गई। 15 मिनट में इधर ही ऑर्डर पड़े हुए थे, इसलिए इसको टेस्ट करके नीचे गिर गई हैं। ये सारा कुछ बताने का मकसद ये आपको रियलिटी में नॉलेज देना, आप इस काबिल हों बाद में खुद आप ट्रेड कर सकें, इस काबिल बनाना आपको, इस नॉलेज का ये मकसद है जो आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन आप उसके बदले में एक भी रिएक्शन नहीं करते, जो कि मुझे डीमोटिवेट करता है। एंड आई विल नॉट प्रोवाइड दैट ऑसम नॉलेज टू यू अगेन इफ यू नॉट गिव योर रिएक्शंस। ओके, सो आपने क्या किया, 1 आवर के अकॉर्डिंग लेवल्स निकालने हैं। आपका जो काम है स्ट्रक्चर में 1 आवर के लेवल निकालने हैं। अब इधर जो हमारा ये स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा था, जो एक पिक्चर बनाई हुई थी हमने, इस पिक्चर को अगर आप नोट करें, इसमें क्या है, इसमें भी एक बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है, ये नीले रंग में नजर आ रहा है। इसमें प्राइसेस बेरिश हैं, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के अंदर क्या प्राइसेस बुलिश हो जाती हैं बार बार। ये देखें यहाँ पे प्राइसेस क्या हुई हैं, ये अगर मैं थोड़ा सा इसको क्लोज करूं तो ये देखें चेंज ऑफ करेक्टर हुआ नजर आ रहा है इधर, ये वाला चेंज ऑफ करेक्टर। इस तरह से प्राइस ने नीचे को BOS किया छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, ऊपर को चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हमें चूंकि पता है कि प्राइसेस क्या हैं, बेरिश हैं, तो हमने ऑलवेज एंट्री ढूंढनी है बेरिश साइड की, बेरिश लेवल के ऊपर से। तो
ये स्ट्रक्चर हमें ये बता रहा है, ये लाइन हमें ये बता रही है। अब वापस आते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। प्राइसेस बुलिश हुई छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर वगैरह किया, ऊपर जा रही हैं, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये कर दिया, अगेन ऊपर। हम इसमें सेलिंग ढूंढ रहे हैं कि प्राइसेस हमें किसी तरह से सेल करने का मौका दें। इसमें अगर आप सप्लाई मार्क करेंगे तो आपकी सप्लाई कैसे निकलेगी? इसमें ये ग्रीन कैंडल जो दो रेड के दरमियान है, यही सप्लाई बनेगी ना आपकी, क्या कहते हैं? अब इस सप्लाई का करिश्मा देखें आप, वीक टू वीक उसको टेस्ट किया और प्राइसेस कितना नीचे ड्रॉप की हैं, ज़रा चेक करते हैं। यहाँ से आपको मिलता है 300 पिप्स का ह्यूज ड्रॉप। ये है बड़े टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर की अलाइनमेंट। आपने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर इस तरह से सप्लाई और डिमांड अपने मेन एरियाज के ऊपर निकालनी है और उधर से आपने रिएक्शन लेना है। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ये भी तो इधर मैं आपको दिखाऊं, अभी देखें यहाँ पे इंटरनल, ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये जो है ना ये इंटरनल है। मेन जहां से मूव इम्पल्स स्टार्ट होती है ना, जहां से कोई भी बीओएस होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये मेन पॉइंट होता है आपका। ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं इसको, पीओसी, पीओआई भी कहते हैं, पीओसी भी कहते हैं, इसको ओबी भी कहते हैं, इसके बड़े नाम है, जो मर्जी इसको कह लो, कंसेप्ट सेम है, ठीक है। तो इधर आपका क्या काम है? आपका खूबसूरत सा प्यारा सा छोटा सा ना समझना सा काम है कि आपने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर एरिया निकाल लेना है। प्राइसेस के अंदर जाए, एंट्री की बात आपको नहीं पढ़ाई अभी, तो जब एंट्री लेने की बारी आएगी ये भी पढ़ा दूंगा। एज फॉर नाउ यू जस्ट सी द रिएक्शन फ्रॉम दैट सप्लाई अबाउट व्हाट वी आर टॉकिंग। समझ आ रही है कि कोई नहीं आ रही? कुछ पल्ले पड़ा है? जो सप्लाई डिमांड का कंसेप्ट आपको दिया है उसको कहां पर देखना है, ये थोड़ा सा आइडिया होगा आपको, कहां से रिएक्शन उसमें एक्सपेक्ट करना है। इंटरनल स्ट्रक्चर में देखें, जो बात है ना इंटरनल में, यहां पर भी काम करती है, रैंडम ट्रेड्स मिलेंगे, लेकिन क्वालिटी ट्रेड सिर्फ ये है। ये देखें, ये डिमांड इंटरनल स्ट्रक्चर में, इसमें जो रूल बताया था कि जो कैंडल डिमांड के बाद जो ग्रीन कैंडल बनती है वो एनगल्फिंग कैंडल हो, ऐसे, ये मुझे किसी ने नहीं बताया, मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस कह रहा है ये चीज़ जो है, ठीक है। मैं पता क्या करता था, आपको अपनी बात बता देता हूँ, मुझे इसमें कोई नहीं है, मैं जनाब इधर कुछ मुझे वैसी नज़र नहीं आ रही, इस तरह की डिमांड, जैसी ये डिमांड है, ये भी बहरहाल ठीक है, लेकिन इस तरह की डिमांड पे भी ट्रेड ले लिया करता था। कोई इंपल्स मूव लगा हुआ है उसके अंदर, जैसी ये डिमांड बनी हुई है, ऐसी डिमांड पर ट्रेड ले ली, वो स्वीप करके नीचे आके फिर प्राइसेस ऊपर चली गई। जो ये तरीका है ना, ये वाला, ये प्राइसेस नीचे आए उसके बाद उसको एनगल्फ करके ऊपर जाएं, दिस इज टोटली डिफरेंट। इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इधर से आप देखेंगे अगर कि आपको अच्छा मूव यहाँ से कितना अच्छा, पिप्स कैलकुलेट करें, इस डिमांड से आपने बिल्कुल बॉटम से भी नहीं पकड़ा, आपने दरमियान से पकड़ा यार, फिर भी आप 90 पिप्स 89 पिप्स बना के निकले हैं। और इसमें आपका अगर स्टॉप लॉस की बात की जाए तो वो यहाँ पे इसके नीचे आता है, बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस इस डिमांड, इस सप्लाई के, ये जो कैंडल बनी हुई थी रेड कैंडल डिमांड की, इसके नीचे। इस तरह से आप इंटरनल सप्लाई डिमांड पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन जो आपको तरीकाकार बताया बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आपने काम करना है वो ये है, यानी स्ट्रक्चर की अलाइनमेंट। बड़े टाइम फ्रेम के एरियाज निकाल के छोटे टाइम फ्रेम में प्राइसेस बुलिश हो भी जाएं, जैसे यहाँ पे ये बुलिश हुई थी हैं, ये रिट्रेसमेंट, फिर ये रिट्रेसमेंट, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर को किया हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, फिर प्राइस ऊपर जाती हैं, यहाँ से ये रिट्रेसमेंट कर कर आके ये पीयूएस ऊपर, यानी मोमेंटम सारा बुलिश बनाया हुआ। लेकिन आपने देखना जैसे बड़े टाइम फ्रेम के एरिया को हिट करें ना, आप इधर से सेल करें इसको। लोग क्या करते हैं, देख के यार ग्रीन कैंडल आ रही है, वाह क्या ग्रीन कैंडल है, इधर आएगी सपोर्ट के ऊपर, दोबारा इधर से इसको बाय कर रहे होंगे। ये मैं आपको देखें खुल के बताता हूँ, इट वॉज वन ऑफ माई बिग मिस्टेक्स कि प्राइसेस बड़े टाइम फ्रेम के एरिया को, ये चीज आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस जो है ना वो प्रोसेस से ना गुजरना पड़े आपको। आप स्ट्रक्चर मार्क करते हैं, बुलिश है जी, ठीक है, आप बाय करना है, इधर बड़े टाइम फ्रेम की सप्लाई है, इधर से प्राइसेस टेस्ट करके बड़े टाइम फ्रेम की सप्लाई को नीचे आ रही है, आप इधर से फिर यार ये तो ऑर्डर ब्लॉक है ना, इधर से बाय कर लेते हैं, प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाके ये गई नीचे, आप ओ हो मैंने तो सही ट्रेड ली थी, इस तरह मैंने बड़ा चूना लगवाया, इधर इधर बाय करना। भाई ये इसको समझ रहे हैं ना, ब्रेक ऑफ अभी 15 मिनट में नहीं है, 5 मिनट में ये प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। 15 मिनट की तो चलो अगली कैंडल नीचे क्लोज है ना, ये भी किसी ने नहीं था बताया हुआ कि एक कैंडल ऊपर क्लोज हो तो बीओएस नहीं मानते, मैं इसको बीओएस ही समझता था, बाद में मैंने अपना रूल बनाया कि नहीं भाई ये ऐसे नहीं, ऐसे होता है कि वीक के ऊपर 2 कैंडल सब्सिक्वेंटली क्लोज होना चाहिए। जैसे यहां पे इस वीक के ऊपर ये 2 कैंडल्स क्लोज हुई हैं, इसी वजह से तो फिर बाद में यहां से रिएक्शन आया ना भाई। देखो मैं आपको इंटरनल की जो बात है ना वो बताता हूं,
इस विक के ऊपर 2 कैंडल क्लोज हुई हैं, BOS इसको मानते हैं। अगली कैंडल नीचे विक दी है, जस्ट क्लोज ऊपर है, उस लेवल के ऊपर क्लोज है। अब देखें लाइव चार्ट में मैं आपको वो तो लाइनें शाइनें से तो मार के दिखाता रहता हूँ, ये लाइव बन रहा है, सारा कुछ लाइव हो रहा है। देखें ये रेड कैंडल अगली इस विक के ऊपर क्लोज है ना, 2 कैंडल प्रॉपर क्लोज है। अब इसके हिसाब से यहां से इंपल्स स्टार्ट हुई थी, प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हुई थी, ये आपके पास डिमांड कैंडल आ गई, मार्क कर लिया, इसको मैं सपोर्ट कह देता हूँ। यहां से दोबारा प्राइसेस इधर आई हैं, जैसी रिट्रेसमेंट लेने, ये रिएक्शन यहां से रिट्रेसमेंट ली, वो जा रही है ऊपर। क्या देखने को मिला, क्या समझने को मिला इधर, कि जब BOS वैलिड होगा रिएक्शन तब मिलेगा, जब BOS ही वैलिड नहीं होगा तो रिएक्शन कहां से आएगा भाई। अगर आप इसी को वैलिड BOS मान लें, प्राइस ने बड़े टाइम फ्रेम की सप्लाई को टेस्ट किया हुआ है, इधर आके आप इस करें ना डिमांड से पाए, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, बार बार जाएगी, चल नीचे। अब इधर लोग ऐसे बेवकूफ बनते हैं, पहले इधर से बाय किया, रिटेलर की बाइंग है ना, ये सारी स्मार्ट मनी की बाइंग नहीं है, वो सेल में स्मार्ट मनी बड़े टाइम